लास्ट लेक्चर के अंदर अपने जो है एंटरप्रेन्योरशिप के पार्ट पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट के बारे में। तो जो एंटरप्राइज है उसके अंदर मेन पार्ट जो होता है वो मैनेजमेंट का होता है। कैसे आप उसको मैनेज कर रहे हैं, वर्कर्स ने अपना काम करना है, ठीक है, लेकिन उनसे काम करवाना कैसे है, उनको डायरेक्ट करना, उनको लीड करना, ये किसका काम है? मैनेजमेंट, ठीक है। तो मैनेजमेंट क्या है? ये एक आर्ट है किसी भी पर्टिकुलर पर्पस, किसी भी पर्टिकुलर काम को कंट्रोल करने का, ठीक है। तो मैनेजमेंट इज एन आर्ट of controlling, directing, कमांडिंग, कमांड देना किसी भी पर्टिकुलर वर्क को, ठीक है, कमांड दे रहे हैं आप उसके अंदर, ठीक है। कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, कमांड देना उनको, ठीक है, एंड मैनेजिंग different activities in an organization, in an enterprise लिख सकते हो या ऑर्गेनाइजेशन, in an enterprise लिखता हूं मैं, enterprise to control। यहां पे अपन एंटरप्राइज के अंदर जो है बहुत सारी चीजें अपन ने उसके अंदर जो है मैनेजमेंट का काम लिखा है, जैसे कि कंट्रोल करना, डायरेक्ट करना, और ये क्या है? अपने ऑब्जेक्टिव्स को, अपने एम्स को अचीव करने के लिए, ठीक है, टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए अपन ने डिफरेंट जो है काम करने हैं मैनेजमेंट ने। उन्होंने कंट्रोल करना है पूरे प्रोसेसेस को, डिफरेंट एक्टिविटीज को कंट्रोल करना है, मैनेज करना है, कमांड करना है, लीड करना है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। यहाँ पे अपन ने लीडरशिप नहीं लिखा तो लीड करना, ठीक है। ऐसे अपन इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। ये है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को अब आप अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट जो है, अपन ने मैनेजमेंट की डेफिनेशन लिखी, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये जो है हर किसी के अंदर आएगी, ठीक है। उसके बाद अपन इसको क्या कर सकते हैं? मैनेजमेंट को अलग अलग एक्टिविटीज के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। मैनेजमेंट जो है वो हर काम के लिए अवेलेबल है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर अपन मैनेजमेंट को एज ए फंक्शनल कंसेप्ट माने, फंक्शनल कंसेप्ट, अपन ने क्या किया? मैनेजमेंट को एक फंक्शनल कंसेप्ट माना कि एक काम करने का जो है, काम कैसे हो उसको मैनेज करना क्या कहलाता है? मैनेजमेंट कहलाता है, ठीक है। काम कैसे आप करें, कौन सा तरीका है काम करने का, उसको कंट्रोल करना, काम को कंट्रोल करना मैनेजमेंट कहलाता है। अपन ऐसे लिखा। सबसे पहला आप अलग अलग पढ़ेंगे, फंक्शनल कंसेप्ट, फिर ह्यूमन रिलेशनशिप कंसेप्ट, फिर आगे बहुत सारे कंसेप्ट आएंगे जिसके हिसाब से अपन मैनेजमेंट को डिफाइन कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट एज ए फंक्शनल कंसेप्ट, क्वेश्चन आया कि मैनेजमेंट एज ए फंक्शनल कंसेप्ट ये किसने कहा था? तो इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने अपनी डेफिनेशन दी है। जैसे कि अपन ने एस विलियम के बारे में पढ़ा। यहां पे क्या है? एस विलियम, इन्होंने अपनी डेफिनेशन दी है अकॉर्डिंग टू फंक्शनल कंसेप्ट कि मैनेजमेंट जो है वो फंक्शनल कंसेप्ट है। ये क्या कहते हैं? मैनेजमेंट इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो है एक फंक्शन है, एन एंटरप्राइज which concerns with, कौन कौन सी चीजों से कंसर्न करता है? द डायरेक्शन एंड कंट्रोलिंग, विद डायरेक्शन and controlling
अब ये क्या है, उसने एस विलियम ने क्या कहा है कि ये जो है मैनेजमेंट क्या है, ये फंक्शन ऑफ एन एंटरप्राइज है विच कंसर्न विद डायरेक्शन किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटी को ऑफ द वेरियस एक्टिविटीज, डायरेक्शन एंड कंट्रोलिंग ऑफ वेरियस एक्टिविटीज। अपन ने क्यों करना है ऐसा, अपन ने क्या किया, एंटरप्राइज को अपन ने डायरेक्ट करना है एंड कंट्रोल करना है फॉर वेरियस एक्टिविटीज। क्यों करना है ऐसा, टू अटेन द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, टू अटेन द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को गेन करने के लिए, पहुंचने के लिए, उनको अचीव करने के लिए अपन ने ऐसा करना है। ठीक है, तो ये किसने कहा था, एस विलियम ने कहा था। ऐसे ही और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसके ऊपर डेफिनेशन दी है, डिफाइन किया है इसको। ये बुक के अंदर आपको डेफिनेशंस मिल जाएंगी। तो फंक्शनल कंसेप्ट का मतलब क्या है कि ये काम करने का तरीका है। ठीक है, वर्क, ठीक है, कैसे काम हो रहा है उसको कंट्रोल करना, मैनेज करना, ये क्या है, फंक्शनल कंसेप्ट है। ठीक है, उसके बाद ये मैनेजमेंट क्या है, अब अपने को पता चला मैनेजमेंट क्या है, प्लानिंग है। एक और डेफिनेशन आई थी ए एल एन के द्वारा। ठीक है, इन्होंने डिफाइन किया था मैनेजमेंट को। ये कहते हैं मैनेजमेंट क्या है, ये है प्लानिंग। मैनेजमेंट है प्लानिंग, इज द प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है। ठीक है, कमांड एंड कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन। अब ये इतने सारे पर्पस हैं उसके। ठीक है, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज, कंट्रोल ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज। ठीक है, अलग अलग एक्टिविटीज को कंट्रोल करना, प्लानिंग करना उनके लिए, ऑर्गेनाइज करना, उनको कमांड देना। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन करना। ठीक है, ये सारी चीज क्या है, ये कहलाती है मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये किसने बोला था, ALN ने। तो ऐसे इसके बारे में फंक्शनल, अकॉर्डिंग टू फंक्शनल कंसेप्ट, काम करने का तरीका। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन इसको क्या बोल सकते हैं, ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, डिफरेंट डेफिनेशंस दे सकते हैं। अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं, जो मैनेजमेंट है वो सिर्फ इसी काम के लिए नहीं यूज की जा सकती, उसका एक और काम हो सकता है। वो क्या है, ह्यूमन रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, ह्यूमन रिलेशनशिप कंसेप्ट। मतलब के अकॉर्डिंग टू ह्यूमन रिलेशंस इसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है। तो जो मैनेजमेंट है वो क्या है, मैनेजमेंट इज an art of directing and inspiring peoples। ठीक है, जो मैनेजमेंट है वो क्या है, ये एक आर्ट है ऑफ डायरेक्टिंग, डायरेक्ट करना एंड इंस्पायर करना पीपल्स को, ताकि वो एक पर्टिकुलर काम कर सके। ठीक है, ये किसने बोला था, ये बोला था जेडी मोने, जेडी मोने। ठीक है, इन्होंने ये डेफिनेशन दी थी। इन्होंने क्या कहा था कि मैनेजमेंट एक आर्ट है जिसके जरिए अपन पीपल्स को डायरेक्ट करेंगे, उनको बोलेंगे कि ये काम ऐसे होएगा, और उनको इंस्पायर करेंगे ताकि वो जो अपना पर्टिकुलर काम है उसको आसानी से कर सकें। ठीक है, ऐसे अगर अपन इंस्पिरेशन वाली डेफिनेशंस पढ़े तो वो क्या होगी, वो होगा ह्यूमन रिलेशनशिप कंसेप्ट। ठीक है, मतलब कि अकॉर्डिंग टू कैसे ह्यूमन रिलेशंस को अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू ह्यूमन रिलेशंस अपन मैनेजमेंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये डेफिनेशंस अपन ने इसके अंदर पढ़ी है। ठीक है, नेक्स्ट अपन करते हैं कि लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग कंसेप्ट, लीडरशिप
एंड डिसीजन मेकिंग कंसेप्ट। अब आपने क्या पढ़ना है कि अगर अपन डिसीजन बनाएं किसी चीज पर्टिकुलर चीज के लिए डिसीजन दें, मैनेजमेंट जो है वो डिसीजन लेती है कि अपन ने ये काम ऐसे करना है, ठीक है, और उस काम के लिए जो है वर्कर्स को लीड करती है, ठीक है। तो ये क्या है, उनका डिसीजन मेकिंग है। तो अगर मैनेजमेंट को आप एज ए लीडरशिप पढ़े कि लीड करने वाली और डिसीजन लेने वाली, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, लीडर मैनेजमेंट एज लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो इसके बारे में क्या डेफिनेशन है, मैनेजमेंट इज आर्ट एंड साइंस मैनेजमेंट एक आर्ट एंड साइंस है ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप, ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप। ये जो अपन ने डेफिनेशन पढ़ी है ना, ये एज इट इज याद करनी है, जैसे लिखा गया है वैसे ही याद करनी है, क्योंकि ये पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा बोली गई लाइंस हैं, ठीक है। उन्होंने ऐसे ही बोला था और उसको अपन ने ऐसे ही रीड किया है। तो ये बोला था डोनाल्ड जे ने, डोनाल्ड जे, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है। इसने क्या कहा था, कहता मैनेजमेंट इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप, ठीक है। किसी पर्टिकुलर डिसीजन के ऊपर अपने काम करना है, डिसीजन देना है, और उसके जरिए अपने जो अपने डिसीजन लिया है उसको पर्टिकुलरली उसको अचीव करने के लिए अपने उस कंपनी को, उसको जो वर्कर्स हैं उनको लीड करना है, ठीक है। ये क्या है, लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग कंसेप्ट, डोनाल्ड जे ने इसकी डेफिनेशन दी है। और भी बहुत सारी डेफिनेशन है, आपको जो मिल रही है आप उसको स्टडी करो ध्यान से कि उसका मीनिंग क्या है, ठीक है। तो ये है अकॉर्डिंग टू अपन इस मैनेजमेंट को क्या बोल सकते हैं, लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग जो है उसका काम है मैनेजमेंट का। नेक्स्ट इसका काम क्या है, प्रोडक्टिविटी कंसेप्ट, प्रोडक्टिविटी कंसेप्ट, ठीक है। आप इसको क्या कह सकते हैं, प्रोडक्टिविटी कंसेप्ट का मतलब क्या है कि जो प्रोडक्टिविटी है उसको कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, मैनेज करके उसको कैसे बेटर बनाया जा सकता है, वे को, प्रोसेस को, कि आप उससे मैक्सिमम जो है प्रोडक्टिविटी ले सकें, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप इसको क्या बोल सकते हैं मैनेजमेंट को, कि ये प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने का मेथड है, ठीक है। तो इसके बारे में क्या डेफिनेशन दी है, इसके बारे में डेफिनेशन है मैनेजमेंट इज एन आर्ट, ये एक आर्ट है जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, ऑफ नोइंग जानना कि कोई काम को कैसे कर सकते हो, व्हाट यू वांट टू डू एंड हाउ कैन यू डू, ठीक है, उसको कैसे करोगे, व्हाट यू वांट टू डू, आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है, और उसको कैसे किया जा सकता है, मैक्सिमली उसको अचीव कैसे किया जा सकता है, इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट मेथड, इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट मेथड, सबसे सस्ता और सबसे अच्छा जो तरीका है उस काम को करने का वो क्या है, ठीक है। आपने करना क्या है, इन द बेस्ट, आपने पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आप व्हाट यू वांट टू डू, आप करना क्या चाहते हैं और उसको कैसे करेंगे, इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट मेथड, उसको कैसे अचीव करेंगे, ये क्या है प्रोडक्टिविटी, ठीक है। उसके बाद एक होता है इंटर रिलेशनशिप, इंटीग्रेशन बोलते हैं उसको, इंटीग्रेशन कंसेप्ट, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि आप उसको कैसे जो है मशीन को और पर्सन्स को आपस में जो है इंटीग्रेट कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपन ने मैनेजमेंट की डेफिनेशंस पढ़ी है, लास्ट में पढ़ लेते हैं उसको, इंटीग्रेटिंग कंसेप्ट,
इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो ह्यूमन रिलेशनशिप विद मशीन है वो कैसा है, आप उसको कैसे मैक्सिमम अचीव कर सकते हैं ह्यूमन रिलेशनशिप को विद मशीनरी, ठीक है, ताकि वो वर्क जो हो वो अच्छे से हो सके, ठीक है। तो मैनेजमेंट इज द फोर्स एंड इंटीग्रेट मैनेजमेंट is the force that integrates, ये क्या करती है, इंटीग्रेट करती है, आपस में एक दूसरे के अंदर मैश हो जाना, इंटीग्रेट्स मैन एंड फिजिकल प्लांट, मैन एंड फिजिकल प्लांट जो अपना अपन एक प्लांट लगाया हुआ है, जो अपनी इंडस्ट्री है, उसको मैन्स के साथ ऐसे इंटीग्रेट कर देना इनटू एन इफेक्टिव ऑपरेटिंग यूनिट, इनटू एन इफेक्टिव यूनिट, ठीक है। और उन दोनों को इंटीग्रेट करके क्या बनाना, एक इफेक्टिव ऑपरेटिंग यूनिट बना देना, ठीक है। ऑपरेटिंग यूनिट लिखता हूं मैं, ऑपरेटिंग यूनिट, ठीक है। मींस क्या है, यहाँ पे आपने क्या किया, मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट क्या है, एक फोर्स है जो कि इंटीग्रेट करेगी पीपल्स को विद द फिजिकल प्लांट, जो कि अचीव करने में हेल्प करेगा, अपने को एक पर्टिकुलर यूनिट बनाने में जो है उसको अपनी हेल्प करेगा, ठीक है। तो अब यूनिट बन जाएगी तो एज ए यूनिट वो काम करेगी, वो क्या काम करेगी, जो भी अपना ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए हेल्प करेगी, ठीक है। तो ये है मैनेजमेंट। अपन ने मैनेजमेंट को सभी कंसेप्ट, सभी एस्पेक्ट से अपन ने उसको देखा, मैनेजमेंट को, उसको अपन ने समझा कि वो एक लीडरशिप हो सकता है, ठीक है, वो एक ह्यूमन रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग हो सकता है, वो एक इंटीग्रेशन कंसेप्ट हो सकता है मैनेजमेंट, ठीक है। तो मैनेजमेंट बहुत कुछ हो सकता है, मैनेजमेंट हर फील्ड के अंदर यूज होती है, तो अपन ने उसको सभी फील्ड्स के अकॉर्डिंग स्टडी किया, ठीक है। हर एक की डेफिनेशन पढ़ी अपन ने, तो ये सारी डेफिनेशंस आपको याद होनी चाहिए, और भी डेफिनेशंस देख लेना आप बुक के अंदर, बहुत सारी डेफिनेशंस मैनेजमेंट की मिल जाएंगी, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन ये आएगा कि अकॉर्डिंग टू लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग, जो मैनेजमेंट है वो क्या है, उसको डिफाइन कीजिए, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू लीडरशिप अगर आपने डिफाइन करना है तो आपने जो डेफिनेशन लिखनी है वो डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप वाली लिखनी है, जो कि आपने डोनाल्ड जे की पढ़ी थी कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप, ये उन्होंने कहा था, ठीक है। तो ऐसे आप उसको स्टडी करेंगे, अलग अलग डेफिनेशंस किसने क्या दी हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने मैनेजमेंट को जो है डिफाइन करना है, ठीक है। नेक्स्ट आप पढ़ते हैं, अब मैनेजमेंट की डेफिनेशन आ गई आपके पास। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या जरूरत है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस से क्या समझते हैं आप कि मैनेजमेंट की जरूरत क्यों है, किसी इंडस्ट्री के अंदर आप पर्टिकुलरली मैनेजमेंट वाला फंक्शन क्यों रखते हैं, ठीक है। तो अभी आपने पढ़ा सारी चीजें, ठीक है। तो बिना मैनेजमेंट के कोई भी पर्टिकुलर वर्क जो है वो कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो पहली इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, कंट्रोलिंग, ठीक है, कंट्रोलिंग। इसके अंदर आपने क्या लिखना है, इंपॉर्टेंस आपने पहली लिखी कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग के बिना कोई भी पर्टिकुलर काम जो है वो नहीं अचीव किया जा सकता, कुछ भी मैनेज नहीं किया जा सकता, कुछ भी जो है कोई भी काम जो है पर्टिकुलर टाइम पर कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता अगर सही से कंट्रोलिंग ना की जाए, ठीक है। तो पहली इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, कंट्रोलिंग, ठीक है, कंट्रोल करना किसी चीज को। तो जब तक कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तब तक वो काम अपने को अचीव नहीं कर पाएंगे आप उसको, ठीक है। तो कंट्रोलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि आपका मैनेजमेंट काम करती है जिसके ऊपर। तो अगर मैनेजमेंट ना हो तो कंट्रोलिंग नहीं होगी, तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कंट्रोलिंग, ठीक है। सेकंड इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, डिसीजन मेकिंग, ठीक है। जो एक पर्टिकुलर जो ब्रांच है, पर्टिकुलर जो पर्सन है इन्वॉल्व है, एंटरप्रेन्योर है, वो अगर डेफिनेशन वो अगर सही से मैनेज गाइड नहीं करेगा
सही से डिसीजन नहीं लेगा तो उसके ऊपर काम भी नहीं हो पाएगा। तो इसकी इंपॉर्टेंस है कि ये क्या करती है, ये डिसीजन मेकिंग है, ठीक है। मैनेजमेंट मेक्स डिसीजन, ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, मैनेजमेंट मेक्स डिसीजन फॉर फ्यूचर वर्क्स, ठीक है, आने वाले काम के लिए डिसीजन लेना, ये इसका काम है, ये भी इसकी क्या है, इंपॉर्टेंस है, जिसके कारण क्या है, काम जो है वो आसान हो जाता है, ठीक है। ये कंट्रोल करती है टू मैक्सिमाइज कंट्रोलिंग द जो भी ऑपरेशन चल रहे हैं, ऑपरेशंस फॉर मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट कंट्रोल, मैनेजमेंट इज कंट्रोलिंग द ऑपरेशंस फॉर मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट ही करती है। तीसरा आप क्या लिख सकते हैं, आगे और भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी, नेक्स्ट, ठीक है, ह्यूमन रिलेशनशिप अपन ने कांसेप्ट पढ़ा, ठीक है। तो मैनेजमेंट makes relationship between workers to manage them easily और for maximum जो है अपनी प्रोडक्शन रेट, जब मैक्सिमम उनसे वर्क लेने के लिए उनके अंदर क्या है, आपस में जो है रिलेशनशिप बना के रखती है। नेक्स्ट आप क्या लिख सकते हैं मैनेजमेंट के बारे में, ये लीड करती है, ठीक है। मैनेजमेंट लीड्स द ऑपरेशंस एंड वर्कर्स फॉर achieving the objectives, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं, मैनेज करते हैं, लीड करते हैं, ठीक है, और डायरेक्शन देते हैं। ऐसे बहुत सारी इंपॉर्टेंस आप खुद से लिख सकते हो जो मैनेजमेंट के लिए है। तो मैनेजमेंट के आगे आप और क्या इसके अंदर ऐड कर सकते हैं इंपॉर्टेंस, और कौन सी इंपॉर्टेंस आप इसके अंदर दे सकते हैं। अब ये लीड करती है, तो लीडरशिप की जो क्वालिटी है, जो इंपॉर्टेंस है, लीड करना किसी को, ठीक है। अगर लीड नहीं करेंगे तो वर्कर्स काम नहीं करेंगे। तो लीड करना भी क्या है, एक इंपॉर्टेंस है जो मैनेजमेंट जो है उसको करती है, अचीव करती है, ठीक है। तो ऐसे अपन इनको अलग अलग पर्टिकुलर डेफिनेशंस दे सकते हैं। उसके बाद अपन अगर नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कौन सी इंपॉर्टेंस है इनकी, तो मैनेजमेंट जो है वो इंसेंटिव एंड वेजेस स्कीम्स चलाती है, जिसके हिसाब से जो है वर्कर्स को जितना वो काम करेंगे उसके हिसाब से उनकी वेजेस मिलती हैं, ठीक है। ये भी उनकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो इंसेंटिव स्कीम्स जो है मैनेजमेंट, उनको मैनेज करना भी किसका काम है, मैनेजमेंट मैनेजेस इंसेंटिव schemes for the workers for motivate the वर्कर्स को मोटिवेट करने के लिए ये इंसेंटिव स्कीम्स चलाती है, जो जिसको मैनेज करने का काम भी किसका है, मैनेजमेंट का है, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंस है जिससे वर्कर्स को जो है उनके राइट्स मिलते हैं, जितना वो काम करते हैं उसके हिसाब से उनको पे मिलती है, ठीक है। तो ये है मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस। अपन ने मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा, मैनेजमेंट को कैसे अपन डिफाइन कर सकते हैं, डेफिनेशंस पढ़ी और उसकी इंपॉर्टेंस जानी कि क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है, मैनेजमेंट की। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।